सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कब करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, क्योंकि कल 11 नवंबर के दिन ही आप लोग देखिएगा भारत के नए मुख्य न्यायाधीश CJI ने शपथ ग्रहण किया है। तो वो भारत के वर्तमान नए मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इनके नाम की यदि हम लोग बात करते हैं तो जो वो हैं संजीव खन्ना। अगला प्रश्न है टाना भगत आंदोलन की घटना कब घटी। टाना भगत आंदोलन की घटना, टाना भगत आंदोलन की यदि हम लोग बात करते हैं, जतरा उरांव के इसके नेतृत्व में किया गया। और टाना भगत आंदोलन ये आप लोग का 1914 ईस्वी की घटना है। ये 1914 से लेकर के 1918 के बीच में आप लोग का चला था। अगला प्रश्न है झारखंड में कुल आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में कुल आदिम जनजाति PVTG, कुल PVTG संख्या बात करते हैं झारखंड में 8 है। और कुल जनजातियों की संख्या बात करते हैं झारखंड में, तो कुल जनजातियों की संख्या 33 है। पहले ये 32 हुआ करती थी, अब 33, जिसमें कि नया जनजाति आप लोगों का पुराण को ऐड किया गया है। सो नया जनजाति भी याद रखिएगा। इसमें से जो 25 है आप लोग का प्रमुख जनजाति के अंतर्गत में आता है, और 8 जनजाति को आप लोग का आदिम जनजाति की संज्ञा जो कि PVTG के अंतर्गत में रखा जाता है। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई, जो कि ये भारत का पहला घाटी परियोजना है आप लोग का, जो कि दामोदर घाटी परियोजना, ये परियोजना 1948 ईस्वी की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत कुल आप लोग के 8 बांध बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि आप लोग का बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा उद्यान? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और एकमात्र जो कि टाइगर रिजर्व आप लोग का पलामू टाइगर रिजर्व है। यहाँ से अब देखिए हम लोग कुछ यहाँ पे मैथ के प्रश्न करेंगे। प्रश्न देखिए, एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था, यानी कि 45 खेल जीतती है जो कि 60% कुल खेले गए 60% जो कि 45 है, मीन्स 60% का मान 45 है। टीम ने कितनी खेल जीते, कितने खेल खेले, तो 60% जीता, वो 45 के बराबर है। तो 1% बराबर करते हम लोग, तो 60 हमारा नीचे। और कुल खेल कितना, अपने आप में 100%। जब 100% हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, इंटू 100 यहाँ पे आ जाएगा। इसे जब हम लोग पूरा फाइनली यहाँ पे आप लोग को कैलकुलेशन करना है, 2 तिया 6, 2 पचे 10, फिर 3 यहाँ पे 15, 15 तिया 45 कट गया, तो 15 यहाँ पे बच गया, इधर 5, तो 15 पचे 75, 75 कुल यहाँ पे खेल आप लोग का हुआ। 75 में से 45 खेल जीते, मीन्स 60% खेल उन्होंने जीता। अगला प्रश्न, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदी और उसे 320 रुपये में बेच दी। दुकानदार का हानि प्रतिशत देखिए, खरीदा जा रहा है 400 रुपये में और बेचा जा रहा है 320 रुपये में, तो जाहिर सी बात है हानि हुआ है। तो हानि कितने रुपये का हुआ है? 80 रुपये का। और जो भी हानि या लाभ किस में होता है? हमेशा क्रय मूल्य में होता है। तो जिसका मान दिया रहेगा उसको हम लोग नीचे रहेंगे। तो 80 रुपया का हानि हुआ है, किस पर हानि हुआ है? ये हमेशा क्रय मूल्य पर हानि होता है। और क्रय मूल्य क्या चाहिए, मीन्स खरीदा गया मूल्य क्या चाहिए? 400 रुपया। और क्या पूछा गया है, कितने प्रतिशत का हानि? तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए 100% से यहाँ पे हम लोग को इंटू करना है। ये 100 ये 2 को शून्य इधर कटा, 4, ये 20 चौके 80 बार में, तो 20% की हानि हुआ है। कैसे निकाला गया? देखिए, हानि या लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य जो दिया रहेगा उसको हमेशा नीचे रखना है, और जितना का हानि हुआ है या जितना का लाभ हुआ है, मान लेते हैं जैसे 400 रुपये में खरीदा गया, यहीं पे हो जाता है आप लोगों का कि 500 रुपया में
फिर इसको बेच दिया गया। तो देखिए 400 रुपये में ख़रीदा जा रहा है, 500 रुपया में बेचा जा रहा है, तब तो यहाँ पे 100 रुपया का लाभ हो रहा है। लेकिन प्रतिशत में लाभ बोलेंगे तो कैसे निकालेगा? देखिए 100 रुपया का लाभ हो रहा है, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से इसको गुना करना होता है। फिर डबल जीरो यहाँ पे हमारा चला गया, यहाँ पे डबल जीरो, ये फिर आप लोग का 25% का यहाँ लाभ। ये कब? जब 500 रुपया में बेचा जाता तब। लेकिन हम लोग को 320 रुपया में बेचा जा रहा है, मीन्स यहाँ पे 100 रुपया की जगह 80 रुपया हानि हो रहा है। तो जितना रुपया हानि होगा चाहे जितना रुपया लाभ होगा, हानि का सिर्फ यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देना है और यहाँ पे पॉजिटिव। तो जब लाभ होगा तो पॉजिटिव चिन्ह इसको साइन बगल में रख देना है, ताकि आप लोग को पता रहे कि लाभ निकाल रहे हैं कि हानि से। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 243 में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखिए 10% की हानि, कोई भी अपने आप में क्या होता है, एक चीज़ वस्तु 100% होता है, क्रय मूल्य अपने आप में एक 100% होता है। तो 10% की हानि मीन्स 90% का जो मान है वो आप लोग का 243 रुपया है, ये 90% का मान। तो वस्तु का क्रय मूल्य मीन्स क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो 1% हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ये 90, फिर 100% निकालेंगे, गुना 100 से करेंगे, एक जीरो गया, एक जीरो गया, फिर हम लोग 9 दूनी 18, 9 सती 63, एक यहाँ पे शून्य है, शून्य लगा देंगे तो देखिए 270 रुपया हो गया। 270 रुपया ये आप लोगों का कुल क्रय मूल्य है। देखिए क्रय मूल्य मीन्स खरीदा गया मूल्य 270 रुपया में, और जब इसको हम लोग 10% हानि में बेचते हैं तो जा कर के ये 243 रुपया में इसे बेचा जाता है। तो इस प्रकार हानि प्रतिशत हो गया। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं, विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रकार जो बट्टा में दिया रहता है तो नीचे हमेशा उसको कुल मान लेना है। तो कुल मान लेना है, जिसमें कि 2 है वो आप लोग का लड़का है, तो कुल 5 है। कुल यहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी है? 5, जिसमें बोला गया है कि 5 का 2/5 भाग, 2/5 भाग, कुल हमेशा 5 मान लेना है, जो नीचे दिया रहेगा उसको कुल। और क्या बोला गया? 2/5 भाग लड़के हैं, तो 2/5 भाग निकालेंगे तो 2 लड़के हैं और टोटल 5 है, तो जाहिर सी बात है 3 लड़कियां होगी। तो ये जो 200 टोटल विद्यार्थी है, 200 टोटल विद्यार्थी है, किसका मान है? 5 का मान है। हम लोग को निकालना किसका है? 3 का मान निकालना है। तो 5 चौके 20, 4 तिया 12 मीन्स 120 लड़कियां हैं वहाँ पे। अगला प्रश्न है, वायु, वान और गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है? देखिए सबसे हल्की गैस की यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे हल्का गैस आप लोगों का हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद हीलियम। सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन, उसके बाद फिर आप लोगों का हीलियम है। तो यहाँ पे देखिए जो वायुवान जैसे हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जो भी वायुवान होते हैं जो कि उड़ने वाले होते हैं, उनके टैरों में, और गुब्बारा आप देखते होंगे, आप लोग गुब्बारे को जब छोड़ देते होंगे जिसमें हीलियम भरा होता है, उसको छोड़ देते होंगे रस्सी को, तो वो ऊपर चला जाता है। तो उसमें कौन सा गैस भरा होता है आप लोग का? उसमें हीलियम गैस भरा होता है। कौन सा गैस? हीलियम गैस भरा होता है। और यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए जो आप लोग का गाड़ी मोटर वाहन देखते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये सब जो भी व्हीकल्स गाड़ियाँ देखते हैं, जो फुटबॉल आप वॉलीबॉल खेलते हैं, उसमें आप लोग का नाइट्रोजन गैस भरा होता है। हाइड्रोजन तो देखिए सबसे हल्का है, तो इसको आखिरकार गुब्बारा और एरोप्लेन में किस लिए नहीं दिया जाता है? क्योंकि ये आप लोग का ज्वलनशील होता है, इस कारण से इस गैस को नहीं भरा जाता है। अगला प्रश्न है, ए और बी क्रमशः कार्य को देखिए। ए के द्वारा एक किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है और बी के द्वारा 8 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है। तो दोनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन में कार्य समाप्त होगा? तो इसको सबसे पहले एलसीएम लेना होता है, जो कि बीच का 24 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 8 24। अब इसको समझ लेना है टोटल काम, कि टोटल आप लोग का 24 काम करना है, जिसमें कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में
3 काम करता है। जब एक दिन में ये, तो टोटल इतना दिन में ये काम कंप्लीट कर लेता है और टोटल ये इतना दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। वही चीज़ बोला गया, किसी कार्य को ए 12 दिन में और बी 8 दिन में। तो हम लोगों ने कुल काम मान लिया 24, जो कि दोनों का फैक्टर एलसीएम निकल के आ जाएगा बीच बीच, उसी को टोटल काम मान लेना है। अब यहाँ पे ये टोटल काम इतना हो गया, ये एक दिन में 2 काम करता है और ये बी एक दिन में 3। अब दोनों मिल करके तो 3 2 5। अब इसको जब यहाँ पे एक सॉल्यूशन कीजिएगा 5, तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 25 अठी 40 पॉइंट आ जाएगा। मीन्स 4.8 दिन में ये लोग इस काम को समाप्त करेंगे जब दोनों मिल करके काम करेंगे। तो अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। टमाटर में यदि हम लोग बात करते हैं, इसमें आप लोगों का ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अचार हो गया, सिरका हो गया, इसमें आप लोग का एसिटिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, जो घर गैस आप लोग गैस का यूज करते हैं वो होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और वो एक गंधहीन होता है। जो एलपीजी एक्चुअल में एलपीजी जो असली वाला होता है उसमें कोई भी गंध नहीं होता है। और जो हम लोग दुकान ये सब जो भी जलाते उलाते हैं उसमें गंध होता है। तो गंध के लिए कौन सा आप लोग का यहाँ पे मिलाया जाता है वो चीज़ घटक, तो एलपीजी में जो गंध के लिए आप देखते होंगे जब गैस लीक होता है तो आपके नाकों तक एक महक सुगंध वो चीज़ आता है देखने को। तो वो जो आप लोग का महक आता है वो आप लोग का होता है इथाइल मर कैप्टेन। और कई दफ़ा प्रश्न ये पर पूछा जाता है एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन इसके मुख्य घटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मनुष्यों में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। प्रश्न में आप लोग देख लीजिएगा कि गुणसूत्र की संख्या पूछा गया है कि उसका जोड़ा पूछा गया है। यदि जोड़ा पूछा जाएगा, जोड़ा पूछा जाता है तो आप लोग का उसका फिर अलग आंसर हो जाएगा। इसका फिर 23 जोड़ा हो जाएगा। 23 जोड़ा ये आप लोग का जोड़ा, और एक जोड़ा में 2 होता है तो 23 दूना 46। तो यहाँ पे संख्या पूछा गया है तो 46 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से, मनुष्यों में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग, घेंघा, ग्वाइटर रोग हो जाता है। दिसुम गुरुजी के उपनाम से कौन जाने जाते हैं। झारखंड के किस व्यक्ति को दिसुम गुरुजी के नाम से जाना जाता है, तो वो है शिबू सोरेन को दिसुम गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल वो तो थे प्रभात कुमार, और प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा। बट प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल की बात करते हैं वो है विनोद चंद्र पांडे थे। झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बात करते हैं वो होता है नेतरहाट। नेतरहाट में सर्वाधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा चाईबासा का मैदान में होता है। बट प्रश्न पूछा गया सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो सर्वाधिक वर्षा आप लोग का हजारीबाग जिला में होता है। जे.आर.डी. टाटा को 1992 में कौन सा पुरस्कार दिया गया। जे.आर.डी. टाटा को 1992 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो जे.आर.डी. टाटा को यदि हम लोग बात करते 1992 में कौन सा पद से नवाजा गया था, तो भारत रत्न इन्हें दिया गया था। इन्हीं को यदि हम लोग बात करते हैं तो 1955 ईस्वी में आप लोग को पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। दोनों को अलग अलग ईस्वी याद रखिएगा। भारत रत्न 1992 ईस्वी में और पद्म विभूषण 1955 ईस्वी में पुरस्कृत किया जा चुकी हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, देवघर चौकीदार, धनबाद चौकीदार और रांची चौकीदार, इन सभी ज़िलों के आप लोगों के क्लासेस जेसीसी गुरुकुल ऐप पर संचालित किए जा रहे हैं। जेसीसी गुरुकुल ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इन क्लासेस से
जुड़ सकते हैं। इन क्लासेस की फीचर्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो जो भी 13-14 जिला में एग्जामिनेशन हो चुके हैं उन जिलों को एनालिसिस करते हुए सारे यहाँ पे स्टडी मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और हर एक जिला का आप एप्लीकेशन में देखिएगा तो झारखंड के 24 जिला के कंटेंट हमारे इस जेसीसी गुरुकुल प्लेटफॉर्म के तहत प्रोवाइड किए गए, जिसमें कि जिलों में यदि हम लोग बात करते हैं तो 40 से 45 प्रश्न डायरेक्टली स्टडी कंटेंट से वो चीज़ हमारे स्टडी मटेरियल से हर एक ज़िला में वो चीज़ देखने को मिले। और ये यूँ ही नहीं, आप देख सकते हैं जिन जिलों के एनालिसिस करवाए गए हैं अभ्यर्थियों के कमेंट आप जा कर के फीडबैक देख सकते हैं कि किस प्रकार का उनका रिस्पॉन्स। वो तो देखिए कोई भी अपने आप के विषय में वो तो कहता ही कहता है, बट आप उन विद्यार्थियों का फीडबैक जा कर के देख सकते हैं जो कि लंबे समय से इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, यहाँ से कंटेंट से। फीचर्स की बात करते देखिए जिला से संबंधित हो गया, झारखंड जीके हो गए, भाषा लैंग्वेज पेपर हो गया, ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट के तहत ये प्रोवाइड किया जा रहा है। 5 आप लोग के एग्ज़ाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ जितने भी जो 9-10 जिला के प्रीवियस क्वेश्चन है, मीन्स जिन जिलों में अभी रिसेंट में एग्जामिनेशन हो चुके हैं सभी जिला के आप लोग के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ चाहे झारखंड जीके हो, लैंग्वेज पेपर हो या फिर आप लोग का जिला से संबंधित चैप्टर हो, हर एक चैप्टर का आप लोग का वन लाइनर क्वेश्चन जो कि देखने को मिलेंगे।